अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। हमेशा हम कराची के हवाले से जब बात करते हैं तो हम बल्दियाती इदारों की जो गफलत होती है उसको सामने रखते हैं। अगर आज बात की जाए केएमसी और डीएमसी के जिम्मेदारान और मुताल्लिका डिपार्टमेंट्स की, तो उनकी नाअहली का ये मुंह बोलते सबूत है कि कराची की 70% स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं, मरम्मती काम होता दिखाई नहीं देता है। शहरी अंधेरे में अपनी मदद आपके तहत जान बचाते हुए वहां से गुजरते हैं, उन सड़कों से, उन रस्तों से जहां पर स्ट्रीट लाइट्स खराब पड़ी हुई हैं। इनकी मरम्मत कब की जाएगी, कैसे की जाएगी, या फिर जो अहदेदारान हैं, जो नुमाइंदगान हैं, जो मुताल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ये बात मालूम भी है या फिर गफलत में इस वक्त ये बैठे हुए हैं और सारा टाइम स्पेंड करते दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक काज़मी से। तारिक, हमने हमेशा देखा है कि आप शहर भर के अंदर जो बेज़ाब्तियाँ होती दिखाई देती हैं उसके ऊपर रिपोर्ट करते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। ये मामला क्या है कि शहर की 70% स्ट्रीट लाइट्स बंद रहती हैं, कोई उन्हें खोलने वाला या मरम्मत करने वाला मौजूद नहीं है क्या शहर कराची में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बिलाल, देखें, पहले आपको आगाह करते चलेंगे, कराची एक वो शहर है जिसको पाकिस्तान का माशी हब कहा जाता है। माशी हब का मतलब होता है कि जो पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, उसके अंदर इंडस्ट्रियल एरियाज भी आते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज भी आती हैं जो आपके रेवेन्यू को जनरेट करने में मदद करती हैं। अच्छा, हमने देखा कि 75% जो शहर रेवेन्यू जनरेट करके देता है वफाकी हुकूमत को, और 95% रेवेन्यू जनरेट करके देता है सिंध हुकूमत को। चाहे वो किसी भी मद में हो, वो जमा करके आपके हवाले करता है, क्योंकि हमने देखा कि शहर का 70% की आप बात कर रहे हैं, हमने देखा कि 75% से लेके 80% तक शहर की लाइटें, जो स्ट्रीट लाइट जिनको कहा जाता है, वो बंद है। बल्दियाती इदारे काम करते हुए नजर आते हैं, कुछ इदारे कुछ जगहों पे वो काम करते हैं, कुछ जगहों को वो छोड़ देते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता है, कुछ जो लाइट्स आती हैं वो केएमसी के अंडर में आती हैं, कुछ डीएमसी के अंडर में आती हैं, कुछ कंटोनमेंट के इलाकों के अंदर आती हैं। हमने रिपोर्ट किया कि 75 से 80% लाइट जो बंद हैं, शहर का कोई पुरसान हाल नहीं है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो यूनियन काउंसिल लेवल की, जब हमने यूनियन काउंसिल थी जब उनकी बात की जाए, फंड इशू होते हैं हर महीने की बुनियाद पे, लाइटिंग के फंड इशू होते हैं, लेकिन हमने देखा कि कुछ अर्से वो लाइट चलती हैं, फिर उसके बाद बंद हो जाती हैं, फिर वो दोबारा फंड अच्छा। का मुतालबा किया जाता है, लेकिन वो लाइट्स फिर वो वहीं की वहीं खड़े होते हैं। जो शहर है उसको, शहर के जो वारिस हैं, जो शहर के लोग हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है तारिक, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो सीनियर बल्दियाती अफसरान हैं वो ये कहते नजर आते हैं कि मरम्मत ना होने की वजह से ये लाइट्स बंद होती दिखाई दे रही है, लेकिन माजी में कभी आपने भी रिपोर्ट नहीं किया, मैंने भी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया इस स्टोरी को, कि इतनी बड़ी तादाद में 70% स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी हुई हैं। कौन कौन से ऐसी शाराएं हैं, इलाके हैं जहां पर ये स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं? अच्छा बिलाल, अगर आपको हम एक ग्राफ के तौर पे मैं समझाऊं आपको, सबसे पहले बात करते हैं मेन शारा फैसल की, जो कराची का एक मेन शारा कहलाती है, जिसके ऊपर आमदोरफ्त रोड की बुनियाद पर अगर हम एवरेज अमाउंट लगाएं तो लाखों की जो गाड़ियां हैं वो वहां से गुजरती हैं। वहां पे हमने देखा कि स्ट्रीट लाइट ना होने के बराबर हैं, जो जलती हैं वो जलती रहती हैं, वो दिन में भी जलती रहती हैं। अच्छा। उनको बंद करने वाला कोई नहीं है, उसका कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है इनके पास कि अगर रात में जो रोशनी की जरूरत है वो दिन में भी चलती रहती है, जिससे आवाम का बिजली का भी पैसा दाया होता है, और बिजली के बिल्स को जो है वो आवाम के जो एरियाज हैं उसके अंदर एडजस्ट कर दिया जाता है। दूसरी बात की जाए, मलिर हाल की सुपर हाईवे, जहांगीर रोड हो गया, राशिद मनास रोड हो गया, शारा नूरजहां हो गया, यूनिवर्सिटी रोड हो गया जो मेन रोड कहलाता है, लियारी एक्सप्रेसवे हो गया, लांडी, कोरंगी, मलिर, गुलशन इकबाल, फेडरल एरिया, न्यू कराची, ये वो इलाके हैं, ये वो शाराएं हैं जो मेन शाराएं कहलाती हैं। अच्छा, इसके अंदर छोटी शाराओं का जिक्र नहीं है, ये तो बहुत अहम शाराओं का जी, तस्करा करते जी। दिखाई दे रहे हैं तारिक आप। यहाँ पर तो वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स मूवमेंट्स भी होती नजर आती हैं, हाई प्रोटोकॉल्स जो लोग आके रहते हैं होटल्स के अंदर, वो भी इन्हीं शाराओं से गुजरते दिखाई देते हैं। फिर माजी में हमने देखा कि हमारे पास जो लीग हुई थी क्रिकेट के हवाले से, इंटरनेशनल टीम्स भी आई थी, वो भी इन्हीं शाराओं से गुजरती हैं। तो क्या ये हुक्मरान नहीं जानते कि स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर बंद हैं और खराब हैं? अच्छा बिलाल, एक और चीज मैं आपको करूं कि ये वक्ती तौर पे जब वीआईपी मूवमेंट के तौर पे आपको आगाह किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले जब वीआईपी मूवमेंट होती है तो वहाँ के बल्दियाती इदारे होते हैं, वहाँ के कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं, उनको आगाह कर दिया जाता है कि यहाँ से वीआईपी मूवमेंट होगी, इस दरमियान होगी। तो वहाँ पे हमने देखा कि वो काफी मुतारिक नजर आते हैं, लेकिन
वो सिर्फ वीआईपी मूवमेंट की हद तक वो मुतारिक नजर आते हैं। उसके बाद आवाम का कोई फुरसाना नहीं है, वो लाइट दोबारा बंद हो जाती है क्योंकि वो डायरेक्ट कर दी जाती है, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। वो लाइट के बल्ब खराब हो जाते हैं, उनके कैपेसिटर खराब हो जाते हैं, उनके बटन्स खराब हो जाते हैं। हमने देखा कि पिछली बारिशों में, जो पिछली बारिशों का सीजन था, उसके अंदर हमने देखा कि 10 से 12 जगहों पे पोल एक साथ गिरे। वो स्ट्रीट लाइट के पोल थे, वो किसी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के पोल्स नहीं थे। अच्छा, ये जो इदारा है, हर बल्दियाती जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो जिलों की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उसके अंदर M&E एक इदारा होता है जिसको ये काम सुपुर्द किया जाता है कि शहर भर की जितनी भी लाइटें जो स्ट्रीट लाइट्स कहलाती हैं उनको सही करने का काम, और उसके फंड्स इन लोगों को इजरा किए जाते हैं। M&E का मतलब होता है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। ठीक है। आप उनको दरखास्तें दें, दरखास्तें दे देकर थक जाएं, कोई सुनवाई नहीं होती। वहां पे वो सिर्फ अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। जिन जगहों पे उनको ठीक करनी होती है, जो अफसरान जहाँ पे रहते हैं, उन जगहों की वो लाइट्स ठीक होती हैं। अच्छा, हमने देखा कि जो अफसरान के आसपास के एरियाज हैं, जैसे गुलशन इकबाल हो गया, राशिद मिनास रोड हो गया, PCHS हो गया, इन जगहों पे अफसरान की अगर हम घर के बाहर देखें तो वहाँ पे 10-10 बल्ब एक साथ जल रहे होते हैं। लेकिन जो तारिक, मैं एक सवाल और बीच में करना चाहूंगा, फिर आप जी अपनी जी गुफ्तगू को कंटिन्यू रखिएगा, आवाम को आगाह कीजिएगा कि कैसे ये तमाम चीजें होती दिखाई दे रही। ये M&E का जो आपने डिपार्टमेंट बताया, ये किस इदारे के मातहत है? बिलाल, ये DMC के अंडर में आता है। M&E का ठीक है। डिपार्टमेंट ना, हर जिले के अंदर एक डिपार्टमेंट, ये M&E का डिपार्टमेंट होता है जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का, इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो एब्रिविएशन अगर कहें, मुखफ़्फ़फ़ कहें तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट होता ठीक है, है। जिसको आपकी लाइट्स जो होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स जो होती हैं, जो वायरिंग इनकी होती है, वो सारी इनके सुपुर्द होती है। इसका फंड भी इसी मुताल्लिका इदारे को दिया जाता है ताकि रोडों की जो लोगों की सेफ्टी है उसको ठीक है, तो मद्देनजर रखते फिर हुए बात ये। कर लेते हैं ना DMCs की, जिसके मातहत ये इदारा है। तो इस इदारे को जब फंड्स दिए जाते हैं तो क्या पूछगछ नहीं होती कि वो फंड्स लगते कहाँ हैं मरम्मती काम के लिए? बिलाल देखिए, अगर पूछने वाला कोई होता तो आज हमारे शहर की जो सूरत हाल है वो इतनी बद से बदतर नहीं होती। कचरे का हाल देख लें, या अगर हम सोशल इश्यूज की कोई भी बात देख लें, कचरा देख लें, पानी देख लें, बिजली देख लें, या सफाई देख लें, या सेहत देख लें, या तालीम देख लें, तो वो इदारे ऐसे नहीं होते अगर इनके ऊपर देख रेख होती। हर बंदा एसी के अंदर ख्वाब गफलत की नींद लेने में मशगूल है, लेकिन आवाम का किसी को ख्याल नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मेन पॉइंट जो है वो ये है कि स्ट्रीट लाइट्स जब बंद होती है तो वहां पे ऑब्वियसली बात है वो अंधेरा हो जाता है, और वहां पे कोई भी वारदात करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि किसी को चेहरा वाज़ेह नहीं होता। CCTV भी और आपने जिन शहरों का जिक्र किया, जिन इलाकों का जिक्र किया, वो भी क्राइम की आमाजगा बने दिखाई देते हैं। वहां सबसे ज्यादा वारदातें रिपोर्ट होती है। उसके बावजूद भी अगर DMC की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स क्यों खामोश हैं? बिलाल, उनको बार बार आगाही दी जाती है, बार बार जो आम एक शहरी है उस तक की, तो पहली बात तो उस तक की रसाई वहां पे मुमकिन ही नहीं होती कि वो किसी भी तरीके से एप्लीकेशन वहां पे जमा कराए। अगर किसी की एप्लीकेशन पहुंच भी जाती है तो उसको रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया जाता है, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती। अफसरान की कानों पे किसी किस्म की जू नहीं रेंगती कि हम जो हल्फ लिया जाता है, जो सर्विस के वक्त एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है कि हम जो है अवाम की खिदमत के लिए यहाँ पे तैनात हुए हैं और अवाम की खिदमत को पहली प्रायोरिटी देंगे। लेकिन हमने देखा कि वो लोग अपने आप को पहली प्रायोरिटी देते हैं, अपने अफसरान को पहली प्रायोरिटी देते हैं, और बाकी जो अवाम है जिनके लिए उनको वहां पे तैनात किया गया है, जिनकी जिम्मेदारी है कि अवाम को रिलीफ फराम किया जाए, लेकिन उनको कोई रिलीफ फराम होता हुआ नजर नहीं आता। अगर हम शारा फैसल की बात कर लें, शारा फैसल एक VIP रूट है जहाँ पे VIP मूवमेंट 24 घंटे किसी भी टाइम होती है। अब वहां पे अगर मैं आपको आज हम वहां पे पहुंचे तो हमने देखा कि दिन के औकात में भी लाइटें जल रही थी, जिसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, जिसको कोई बंद करने वाला नहीं है। अगर कोई आम आदमी की वहां तक रसाई नहीं, अगर कोई भी अफसर इस काम को नहीं कर सकता तो एक आम आदमी को वहां तक रसाई दी जाए कि यहाँ कि जो दिन की औकात में लाइट जल रही है उसको बंद किया जा सके। लेकिन हमने देखा ऐसा भी नहीं होता कि वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट के वहां पे एक कैपेसिटर या एक बटन लगा दिया जाता है जो वहीं से बंद होता है वहीं से खुलता है। जी बिलाल। जी तारिक, ये भी जानना चाहूँगा कि जब ये तमाम चीज़ें आपने रिपोर्ट की तो आपने जो कंसर्न नुमाइंदे हैं, ख़ासतौर पर DMCs की अगर बात की जाए, ये M&E का जो डिपार्टमेंट है इनके मातहत आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, फिर कलेक्टिवली और कंपैरेटिवली अगर बात की जाए तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर कराची पर तमाम चीज़ें आकर रुकती हैं, जो कि KMC को फिर DMC को भी हेड करते दिखाई देते हैं। तो इनसे इनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की कि अच्छा, क्या कहना है इनका? KMC के म्युनिसिपल कमिश्नर हैं अफजल जैदी से हमने उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, उनको बारहा आगाह किया कि ये जो लाइट्स हैं स्ट्रीट लाइट की वजह से ये जराइम की आमाजगा बन रहे हैं, रोड ये इशाराएं जो हैं वो आसानी लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं, आराम से लोग आते हैं लूट के चले जाते हैं, वहां तक कुछ किया जाए। तो उनका यही कहना था कि हम काम कर रहे हैं, हम काम को करके आपको बहुत जल्द आगाह कर देंगे। सिर्फ ये आवाम को एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि हाँ हम काम कर रहे हैं,
लेकिन उसके अलावा हमें काम होता हुआ कहीं नजर नहीं आता। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुकामात हैं, वहां पे काम होता हुआ नजर आता है। अगर साउथ की बात करी जाए, क्योंकि साउथ एक मेन हब है जहां से इंडस्ट्रीज और जहां पे आपका बिजनेस कम्युनिटी का तबका बहुत ज्यादा है, वो यही मसाइल का रोना रोते नजर आते हैं कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की कमी है, यहाँ पे रोड्स टूटे हुए हैं, यहाँ पे पानी भरा रहता है। तो इन चीजों को कोई देखने वाला नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अभी कुछ गुज़िश्ता रोज हमने एडमिनिस्ट्रेटर कराची से बात की, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि मैं जब बहुत जल्द इस चीज़ के ऊपर एक्शन लूंगा और तमाम शाहराओं जितनी भी शाहरा हैं उनको खुद ऑब्जर्व करके खुद एक रिपोर्ट मैंने अफसरान को हिदायत दी है कि रिपोर्ट मुरतब करके पेश की जाए और किस जगह किन चीज़ों की कमी है, और कंसर्न डिपार्टमेंट को रिपोर्ट के साथ तलब किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक। इस हवाले से मैं अपडेट करने के लिए हम इंतज़ार करेंगे कि जब ये इसके ऊपर एक्शन होता है और फिर देखने में आता है कि कहाँ से गफलत की गई है हुई है। अब ये तमाम चीज़ें MNE का जो इदारा है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट है, उसमें ये गफलत होती दिखाई दे रही है और फिर DMCs के मातहत ये इदारा आता है। फिर अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स की, फिर एडमिनिस्ट्रेटर कराची की, तो क्यों इन तमाम चीज़ों पर गफलत होती दिखाई दे रही है? अब तक कोई सवालिया निशान तो उठता दिखाई दिया है, लेकिन जवाब यहाँ पर क्यों मौसूल नहीं हो रहा है? बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज हैं वो भी आप तक पहुँचाएंगे।